हमारे चंद्र देवता का जन्म एक भूला हुआ रहस्य। हजारों साल से भारतीय सभ्यता में चंद्र देवता को शांत, शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके जन्म से जुड़ी एक अनसुनी, अनदिखी और रहस्यमयी कहानी भी मौजूद है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनना तो आसान है, पर समझना लगभग असंभव। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे चंद्र देवता का जन्म, प्रारंभ से पहले का अंधकार। उस समय धरती पर दिन और रात का कोई क्रम नहीं था। कहा जाता है ब्रह्मांड एक असीम अंधकार में डूबा था, जहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, जहां समय बहता तो था लेकिन उसे महसूस करने वाला कोई नहीं। देवताओं के ग्रंथ क्षीर महाज्ञान के अनुसार अंधकार बढ़ता जा रहा था और देवलोक में चिंता फैलने लगी थी। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, यदि शून्य की यह रात्रि ऐसे ही बढ़ती रही तो सृष्टि अपना संतुलन खो देगी। देवताओं को प्रकाश का एक नया स्रोत चाहिए था, चाहे वो सूर्य जैसा तेज ना हो, पर रात को संभालने के लिए एक शांत प्रकाश अवश्य होना चाहिए। वह दिव्य प्रयोग। देवताओं ने 3 दिव्य तत्वों को एकत्र किया। समुद्र का शीतल मोती, आकाश की रजत किरण, मंत्रों का शांत कंपन। इन तीनों को एक साथ मिलाकर त्रिदेवों के सामने एक सफेद गोला प्रकट हुआ। एक गोला जिसमें से मोहक, निरंतर और चमत्कारी रोशनी निकल रही थी। पर यह सिर्फ एक गोला नहीं था। धीरे धीरे उसके अंदर एक आकृति बनने लगी। पहले आंखें, फिर चेहरा, फिर शरीर। लेकिन वह शरीर भौतिक नहीं था, वह धुंध और प्रकाश का बना हुआ था। और उसी क्षण देवताओं ने पहली बार उसका नाम लिया, चंद्र। चंद्र देवता का पहला श्वास कहते हैं। जब चंद्र देवता ने पहली बार श्वास ली तो ब्रह्मांड में एक ठंडी लहर फैल गई। विश्व की पहली रात्रि पवन उसी श्वास से उत्पन्न हुई। उनकी आंखें खोलते ही अंधकार भागने लगा, जैसे सदियों से किसी ने उसे दबाया हो और अब उसे मुक्त कर दिया गया हो। उनकी आवाज धीमी लेकिन गूंजदार, मेरी रोशनी अंधेरे को शांति देगी, पर उसकी गहराई भी मेरी होगी। देवताओं ने यह सुना तो चौंक गए। चंद्र सिर्फ शीतलता का देव नहीं था, वह रात की शक्तियों का स्वामी भी था। और रात हमेशा रहस्यों को जन्म देती है। रात्रि की परीक्षा। चंद्र देवता के जन्म के बाद सृष्टि में एक नई समस्या खड़ी हुई। अंधकार में रहने वाले वन्य प्राणियों, आकाशीय आत्माओं और निशीथ शक्ति ने अपनी अपनी सीमा बढ़ानी शुरू कर दी। कहा जाता है कि एक बार जब चंद्र देवता पहली बार आकाश में उभरे, एक विशाल निशाचर दैत्य ने उन पर हमला किया। आकाश अचानक अंधकार से भर गया। देवताओं को लगा चंद्र देवता नष्ट हो जाएंगे, लेकिन तभी उनकी रजत रोशनी फैल गई और पहली बार दुनिया ने देखा चांदनी का तेज प्रहार। दैत्य राख में बदल गया और आकाश फिर से उजला हो उठा। देवताओं को तब पता चला चंद्र सिर्फ शांत नहीं है, वह संशरण भी करते हैं। चंद्र देवता और मानव जाति का पहला संपर्क हजारों वर्षों बाद जब धरती पर मनुष्य उत्पन्न हुए, उन्होंने पहली बार चंद्रमा को देखा। उनका मन उसकी शीतल रोशनी से खींचा चला गया। पहाड़ों की बर्फीली चोटियां चमक उठी, नदियां रजत सी लगने लगी और नींद से पहले मनुष्य ने चंद्र देवता की ओर हाथ जोड़े। पुराणों में लिखा है, जब मनुष्य ने पहली बार चंद्र को प्रणाम किया, तब चंद्र देवता ने उसे स्वप्नों का वरदान दिया। तभी से रात में सपने देखना चंद्र देवता का उपहार माना जाता है। लेकिन साथ ही एक शाप भी जन्मा। जो लोग चंद्र की ओर बहुत देर तक अपलक देखते, वह उनके मन के गहरे भय को भी जगा देते थे, क्योंकि चंद्र देवता प्रकाश देते हैं पर अंधेरे को समझते भी हैं।
आज भी जन्म की गूंज प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र देवता के जन्म की वही ऊर्जा फिर से पृथ्वी पर उतरती है। इसीलिए कहते हैं पूर्णिमा की रात में सपने अधिक स्पष्ट होते हैं, मन अशांत हो जाता है, जंगली जानवर बेचैन और पानी की सतह असामान्य रूप से चमकदार, क्योंकि उस रात चंद्र देवता का जन्म स्मरण आकाश में फिर से जगमगाता। आज भी जब हम रात में चांद को देखते हैं तो उसकी रोशनी सिर्फ प्रकाश नहीं होती, वह कहानी होती है एक जन्म की, एक दैवीय शक्ति की और एक ऐसे देवता की जो अंधकार और प्रकाश दोनों पर समान अधिकार रखते हैं। यह है हमारे चंद्र देवता का जन्म। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।